जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म के 16वें अध्याय की कथा। आइए सुनते हैं। श्रुतदेव जी ने कहा, जगत के स्वामी विश्वात्म देव भगवान को उत्सुक नेत्रों से देर तक देखकर तथा उनके दर्शन के आनंद से आशा बढ़ जाने के कारण उसने तुरंत उठकर सिर झुकाकर नमस्कार किया। उनके चरणों को धोकर उस जल को मस्तक पर धरा जो चरणारविंद संपूर्ण संसार को पवित्र करता है। तब बड़ी विभूतियों से बहुमूल्य वस्त्र अलंकार को अनुलेपन इत्यादि से उनकी पूजा किया। निर्गुण अद्वितीय नारायण पुराण पुरुष विष्णु भगवान को उस राजा ने माला धूप दीप अमृत भक्षण इत्यादि से तथा अपना शरीर धन तथा आत्मसमर्पण से उनको संतुष्ट किया। उस भगवान को जो निरंजन है, विश्व के रचने वाले स्वामी हैं, अपरिमित हैं, ब्रह्मा इत्यादि से पूजा किए जाते हैं, जिनकी माया से बड़े बड़े तत्ववेत्ता भी मोहित हो जाते हैं, जिनकी रची हुई माया के गुणों से मूर्ख लोग मोह जाते हैं। जिस भगवान की कृति विलक्षण है, जो अपनी आत्मा को एक तथा अनेक करते हैं तथा सृष्टि को उत्पत्ति और नाश करते हैं, सब देवताओं और दैत्यों के कल्याण और दुख की प्राप्ति के लिए जो भगवान पूर्ण मनोरथ होते हैं तथा समय आने पर अपने प्राणियों की रक्षा के लिए जो बल धारण करते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए जो तमोगुण तथा राक्षसों का बंधन करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। हे निर्गुण, हे विश्वमूर्त, ये आपके चरण धन्य हैं, जो प्रणाम करने वालों का पाप नाश करते हैं। तीर्थों के स्थान है, जो योग के परिपक्व होने पर हृदय में धारण होते हैं, जिनके मनोरथ पूरे नहीं होते हैं और जिनको जीवन की आशा नहीं है। ऐसे शिथिल भक्ति वाले मनुष्य भी आपके चरणों का स्मरण करके परम गति को प्राप्त करते हैं। संसार के काल रूपी सर्प के फंदे से बंधा हुआ तथा पुनर्जन्म बुढ़ापा दुखों से आपके चरणों को याद न करता हुआ उत्कंठा से व्याकुल अनेक योनियों में ऐसा घूमता हूँ जैसे बिल्ली चूहों की खोज में घूमती है। मैंने न तो दान किया, न आपकी कथा सुनी और न साधु लोगों की सेवा की। इसी कारण से मैं शत्रुओं से जीता गया, धन हार गया और मैं जंगल में प्रवेश किया। मैंने अब अपने दोनों गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करने पर वे दोनों दीनबंधु मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दुखी होकर समझाया। उन्होंने श्रुतियों में कहे हुए स्वर्ग, पुरुषार्थ, मोक्ष इत्यादि को करने वाले शुभ वैशाख मास के धर्मों को मुझसे कहा। उनके समझाने पर मैंने कल्याण करने वाले माधव मास के सब धर्मों को किया। उन्हीं के परम प्रसाद से मैं ऐसा हुआ। ये मेरी संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त हुई। मैंने न तो अग्नि, न सूर्य, न चंद्र, न तारा, न पृथ्वी, न जल, न आकाश, न श्वास, न वाणी और न मन की उपासना किया। ये सब पाप को अधिक काल में हरते हैं, परंतु अपने मनोरथों को त्याग किए हुए आपके चरणों को स्मरण करने वाले ऐसे महात्मा जिनको आप मानते हैं, वे मुहूर्त भर की सेवा में ही पाप नाश कर देते हैं। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्म करने वाले, हे परमात्मा, हे साधुओं का अनुग्रह करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी माया से मोहित होकर अनर्थ दिखलाने वाले भार्या, धन, रूप इत्यादि गुणों में भ्रमण करता हूँ। आपके चरण कमल संसार जन्म कष्टों के मूल को नाश करने वाले हैं, संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं तथा अति निर्मल हैं। सुख की इच्छा से अनर्थों के प्रधान कारण सुत, आत्मा, स्त्री इत्यादि की ममता से घिरकर मुझको ना तो कहीं नींद आती है, ना सुख मिलता है। इन्हीं में मेरी तृप्ति बढ़ती जाती है। दुख से प्राप्त करने योग्य सब पुरुषार्थों का हेतु राजा का जन्म यत्न करके आपसे प्राप्त होने पर मैं आपके चरण कमल का भजन नहीं करता, क्योंकि हे देव, मैं मूढ़ चित्त वाला हूँ और विषयों में मेरी लालसा है। श्रद्धा पूर्वक मैं कर्म करता हूँ, परंतु इसके लिए मेरी बढ़ती हुई तृष्णा मुझे जला रही है। हे विभो, मैं आज यह हो जाऊं, कल यह हो जाऊं, इस प्रकार की सैकड़ों चिंता से मेरा चित्त चंचल है। अनंत शक्ति विश्वमूर्त, आपकी कृपा जिस प्राणी पर होती है, उसी का समागम ऐसे महात्मा पुरुषों से होता है, जो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के समान छोटा कर देते हैं। हे देव, महात्माओं का संगम होता है, तभी आप में बुद्धि उत्पन्न होती है। मुझको संपूर्ण राज का ऐश्वर्य शीघ्र मिल गया, यह मैं आपकी कृपा को मानता हूँ।
इस आपके अनुग्रह को ब्रह्मा देवता लोग, राक्षस तथा महात्मा लोग तृषाओं से निवृत्त होकर करना चाहते हैं। हे विभु, संसार से मुक्त करने वाले अच्युत चरण कमल को मैं आदर पूर्वक स्मरण करता हूँ। अभागे के भाग्य में देने वाले आपके चरण कमल को छोड़कर मैं किसी अन्य पदार्थ की प्रार्थना नहीं करता। अतः मैं राज, पुत्रादि, कोष, दास दासी और प्राण की भी इच्छा नहीं रखता। केवल मुनियों से चिंता किए जाने वाले आपके चरणारविंद की उपासना करना चाहता हूँ। हे देवताओं के स्वामी, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए जिसमें आपके चरण कमल में मेरी भक्ति हो। हे प्रभु, स्त्री, कोष, पुत्र, अपने इत्यादि धन गुणों से मेरा प्रेम हट जावे। कृष्ण भगवान के चरण कमलों में मेरा मन निरंतर लगा रहे। मेरी वाणी आपकी कथा के वर्णन करने में लगे। आपके दर्शन में मेरे नेत्र लगे। कान कथा सुनने में और जिह्वा आपको अर्पण हो। नासिका आपके चरण कमल की सुगंध में, त्वचा आपके भक्तों के गंध इत्यादि के लेप में तथा हे प्रभु, मेरे हाथ प्रतिदिन आपके मंदिर में झाड़ू बहारू करने में लगे। मेरे पैर हरि भगवान के क्षेत्र मार्ग में चलने में, मूर्धा प्रतिदिन आपकी वंदना में, मेरी कामना और बुद्धि आपकी सत्कथा में तथा वंदना में सदा लगी रहे। घर पर आए हुए मुनियों में गाई हुई सत्कथा से मेरे दिन बीते। हे विष्णु भगवान, मेरे एक क्षण अथवा आधे क्षण भी आपके प्रसंग के बिना न बीते। हे विष्णु, हे परम ध्येय अथवा सार्वभौम पद को तथा मोक्ष को नहीं चाहता। मैं सर्वदा आपके चरण कमल की सेवा चाहता हूँ, जिसको लक्ष्मी, ब्रह्मा इत्यादि देवता चाहते हैं। इस प्रकार राजा की स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उस राजा से मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे। श्री भगवान बोले, मैं तुमको पाप रहित, निष्काम, श्रेष्ठ दास मानता हूँ और तुमको वह वर देता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तेरी 10,000 वर्ष की दिव्य आयुष हो, तेरे पास नाश न होने की संपत्ति हो, मुझ में तेरी गाढ़ भक्ति हो और अंत में तू सायुज मुक्ति को प्राप्त हो। तुम्हारे किए हुए स्रोत से जो लोग संसार में मेरी स्तुति करेंगे उस पर प्रसन्न हो कर मैं अवश्य उनको मुक्ति और भक्ति दूंगा। अक्षय नाम की यह तृतीय संसार में प्रसिद्ध होगी, जिसमें भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ। जो मूर्ख बहाने से अथवा स्वभाव से स्नान, दान इत्यादि किया करते हैं, वे मेरे अक्षय पद को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा करते हैं, उनका यह कर्म अनंत हो। इस तिथि के समान अथवा इससे बढ़कर संसार में दूसरी तिथि नहीं है। इसमें किया हुआ थोड़ा भी नाश न होने वाला फल को देता है। हे नृपेंद्र, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान देता है, उस पर सब प्रकार के संपत्तियों की वर्षा होती है और भुक्ति और मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। जो वैशाख में समस्त पाप नाशक बैल का दान करता है, वह काल मृत्यु से छूटकर दीर्घायु वाला हो जाता है। जो वैशाख महीने में मेरे प्रिय कर्मों को करता है, उसकी मृत्यु, जरा तथा जन्म के भय तथा पाप को मैं हर लेता हूँ। जैसा वैशाख मास के धर्मों में मैं प्रसन्न होता हूँ, वैसा संपूर्ण मासों के धर्मों से नहीं होता, क्योंकि वैशाख महीना मुझको प्रिय है। सब धर्मों को त्याग तथा ब्रह्मचर्य छोड़कर भी जो वैशाख के धर्म में निरत रहता है, वह मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो परम धाम तपों से, सांख्य योग तथा यज्ञों से भी दुर्लभ है, वह धाम मनुष्य वैशाख मास के धर्मों से प्राप्त करते हैं। सैकड़ों पापों को यह मास हर लेता है। जिस प्रकार से प्रायश्चित किए बिना ही मेरे पैरों को स्मरण से होता है, गुरु के उपदेश से तुम जंगल में वैशाख मास के धर्मों में प्रवृत्त हुए। हे राजन, जगन्नाथ की आराधना करके इसी से तुमने संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त किया। इस धर्म में प्रसन्न होकर मैं तुझको प्रत्यक्ष हुआ हूँ। देवताओं को भी दुर्लभ इन भोगों को तू इच्छा पूर्ण भोग कर। यह वर उसको देकर देवों के देव जनार्दन भगवान सब लोगों के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब यह श्रेष्ठ राजा अति विस्मित हुआ। जैसे हे राजन, नष्ट धन से प्राप्त होने वाला मनुष्य हष्ट पुष्ट हो जाता है, तब उन्हीं में लवलीन रहकर राजा ने पृथ्वी पर शासन किया। प्रतिदिन बड़े बड़े गुरुओं से निरंतर वह बोध प्राप्त करता था। उस राजा ने वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी प्रीतम नहीं माना। इस संबंध में स्त्री, मंत्री, पुत्र इत्यादि सब प्रिय हुए। इसने बारंबार वैशाख मास में कहे हुए सब धर्मों को किया। उस पुण्य के प्रभाव से पुत्र, पौत्र इत्यादि सहित देवताओं को भी
दुर्लभ सब मनोरथ को भोगकर अंत में चक्रपाणि विष्णु भगवान के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो इस उत्तम कथा को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं वे सब पापों से निर्मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। श्री स्कंद पुराण वैशाख मास के नारद और अम्बरीश के संवाद में पांचाल के राजा की सायुज्य प्राप्ति नाम का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।